बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ लौकी या कद्दू के हलवे की मज़ेदार स्पेशल हलवाई की रेसिपी नए तरीके से शेयर करने लगी हूँ। बगैर ग्रेट किए ये हलवा बनाएंगे। इसमें ना तो खोया, ना क्रीम, ना कंडेंस मिल्क डालेंगे। रसीला, चमकदार, दानेदार हलवा जो खाने में भी लाजवाब जायके वाला होगा। आपने इतना मज़ेदार हलवा पहले कम ही खाया होगा। वीडियो बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। कंप्लीट मेजरमेंट के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। हलवा बनाने के लिए मैंने 2 कद्दू जो वज़न में 500 ग्राम है लेकर छिलका उतार कर इन्हें वॉश कर लिया है। अब पहले एक कद्दू को 2 हिस्सों में काट लेंगे। अब इसका ये दरमियान वाला वाइट पार्ट इसे भी निकाल देंगे। ज़्यादा नहीं निकालेंगे, सिर्फ इस तरह से बीज वाले हिस्से को ही निकालेंगे। इसे भी इस तरह से काट कर ये वाइट वाला पार्ट निकाल देंगे। तो ये देखें, मैंने ज़्यादा नहीं निकाला, बस ये थोड़ा सा ही निकालेंगे। अब हम इसे इस तरह से काट कर छोटे छोटे पीसीज में काट लेंगे। ये हलवा इतना मज़ेदार बनेगा कि आपको कोई भी हलवा इसके आगे बेकार लगेगा। अब ये सारे पीसीज एक प्लेट में डाल देंगे और ये दूसरे कद्दू को भी काट लिया है, इसके भी पीसीज प्लेट में डाल देंगे। अब ब्लेंडर जार में ये सारे पीसीज डाल देंगे, साथ आधा गिलास पानी का डाल देंगे ताकि ये इजीली ग्रिंड हो। अब जार का ढक्कन बंद करके इसे ग्रिंड कर लेंगे। तो ये देखें, इसे ग्रिंड कर लिया है। मैंने इसकी फाइन पेस्ट नहीं बनाई, इसे दानेदार रखा है। अब फ्राई पैन में पहले एक बड़ा चम्मच देसी घी डालकर गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। कुछ नट्स डालकर रोस्ट करेंगे। नारियल के स्लाइसिस 1/4 कप लिए हैं। 8 से 10 बादाम, 8 से 10 काजू और 6 से 7 पिस्ता काट लिए हैं। घी में डालकर स्लो फ्लेम पर 1 मिनट रोस्ट करेंगे। ज़्यादा कलर चेंज नहीं होने देना। 2 मिनट रोस्ट करने के बाद हल्की सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और ये नट्स इन्हें एक प्लेट में डाल देंगे ताकि पैन की हीट से इनका कलर ब्लैक ना हो। व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। अब दूसरे एक बड़े पैन में एक बड़ा चम्मच देसी घी डालकर गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और फिर ग्राइंड की हुई लौकी की सारी पेस्ट इसमें डाल देंगे। जग में 2 टेबलस्पून पानी डालकर हिलाकर जो साइड पर लगा है ये भी डाल देंगे। अब चम्मच से हिलाते हुए इसे घी में फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट लौकी को घी में फ्राई करेंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ड्राई हो जाए। इसे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें 2 कप फ्रेश दूध डाल देंगे। मैंने एक छोटा डिब्बा दूध का लिया है, आप घर वाला फ्रेश दूध भी 2 कप ले सकते हैं। दूध डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे कवर कर देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम से स्लो कर दिया है ताकि दूध उबलकर बाहर ना गिरे। 7 से 8 मिनट पकाएंगे ताकि लौकी गल जाए। 8 मिनट हो चुके हैं तो ये देखें, दूध काफ़ी ड्राई हो चुका है और ये फटकर दानेदार हो चुका है। दूध लौकी में पकने के बाद ऐसे ही फटकर दानेदार हो जाता है। अब हम इसमें हाफ कप चीनी डाल देंगे और मिक्स करेंगे। मेल्ट होने तक पकाएंगे। मैंने चीनी वज़न में 120 ग्राम ली है जो कि आधे कप से थोड़ी कम है। कढ़ाई की साइड चम्मच से साथ साथ साफ़ करते जाएंगे ताकि मलाई जो साइड पर लगे वो जले नहीं। तो ये देखें, चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब इसे हलवाई की स्वीट वाला कलर देने के लिए 2 से 3 ड्रॉप्स ग्रीन फूड कलर के डाल देंगे। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। ये हलवा इतना मज़ेदार बनेगा कि सब मिठाइयाँ इसके आगे बेकार लगेंगी। अब हम इसमें घी डालेंगे। 1/4 कप देसी घी डाल देंगे। आप इसकी जगह डालडा घी भी ले सकते हैं। मैंने ये घी घर की मलाई का बना हुआ लिया है। अब हम इसे 10 से 12 मिनट तक भूनेंगे। पहले हलवा घी अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो ये देखें, थोड़ी ही देर में हलवे ने सारा घी अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। अब हम इसे घी के अलग होने तक भूनेंगे। इसे भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी थिक हो चुका है। हलवे को खुशबूदार करने के लिए 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे और मिक्स करेंगे। अब हम इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट भूनेंगे। हलवे पर चमक आने तक और घी के अलग होने तक इसे भूनना है। थोड़ी ही देर में हलवा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। जितना भी दूध या चीनी का पानी सब ड्राई हो चुका है।
हलवे की साइड से घी के बबल नज़र आ रहे हैं। जब इस तरह से साइड से घी नज़र आना शुरू हो या बबल निकलने शुरू हो तो इसमें रोस्ट किए हुए नट्स डाल देंगे। प्लेट वाला सारा घी चम्मच से साफ़ करके डाल देंगे। मज़ीद 2 मिनट भुनेंगे ताकि हलवे की मिठास नट्स में भी आ जाए। नट्स के साथ भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है तो ये देखें घी भी किनारों से नज़र आ रहा है और इसमें चमक भी आ गई है। अब हम इसमें खोया नहीं डालेंगे। खोए की जगह 1/3 कप या फिर 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल देंगे और मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके अब गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। यकीन करें ये हलवा इतना मज़ेदार बनेगा कि आपको इसके आगे सब मिठाइयाँ हलवे बेकार लगेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त रसीला, चमकदार और दानेदार बना है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। व्यूअर्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में एक्सीलेंट या गुड लिखकर एक छोटा सा कमेंट्स ज़रूर कर दीजिए। आखिर में मैंने कुछ नट्स बचा लिए थे, इससे गार्निश कर लेंगे। आपने इतना मज़ेदार हलवा पहले कम ही खाया होगा। आप इसे बनाकर 1 हफ़्ते तक फ्रिज में रख कर खा सकते हैं। ये बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार है। वीडियो को फॉलो करके बनाएंगे तो यकीन करें बाकी सब हलवे इसके आगे बेकार लगेंगे। अब टेस्ट करते हैं। ये वाकई बहुत मज़ेदार बना है। यकीनन आपको भी पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।